बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने करना है रिंग्स एंड फील्ड का, वो है डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डेफिनेशन देख लेता हूँ यूनिट एलिमेंट की। तो यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन है ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ और इज़ कॉल्ड unit element if it has multiplicative inverse in R। तो कोई सेट जो R लेंगे हम रिंग, उसका कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो आर के अंदर, उसको हम कहते हैं वो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट है। यानी कोई भी ऐसा रिंग का एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, हम कहेंगे कि वो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट है। अब रिंग की डेफिनेशन, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन रिंग क्या होती है? A ring R is called division ring if each non-zero element of R is a unit। तो किसी भी रिंग आर अगर हम लें, कोई भी एक रिंग आर लें, उसका हर एलिमेंट अगर यूनिट हो तो हम कहेंगे कि वो रिंग डिवीजन रिंग है। हर एलिमेंट यूनिट होने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो रिंग आर जो है वो यूनिट रिंग है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं यूनिट के कौन सी रिंग जो है वो यूनिट रिंग बन सकती है। मैं एक रिंग लेता हूँ Z3। ये मॉड्यूलो क्लासेस की एक सेट है 0, 1, 2, जिसमें ये 3 एलिमेंट्स आते हैं Z3 के अंदर। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 0, 1, 2। अकॉर्डिंग टू डिवीजन रिंग डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, और नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इन दोनों का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का हमें पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए बी 2 एलिमेंट्स हैं रिंग के, तो उनके इन्वर्स कैसे हम कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम कहेंगे ए बी का इन्वर्स है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे ए बी का इन्वर्स है या फिर बी ए का इन्वर्स है, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाए। तो इसी तरह हम देखेंगे, हम चेक करेंगे 1 को, क्या 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 के साथ अगर मैं 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बनती है, वो 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं राइट से करूँ या लेफ़्ट से करूँ, ये 1 1 ही रहेगा, इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है 1 की दिस इम्प्लाइज 1 इज़ यूनिट एलिमेंट, क्योंकि 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और 1 का इन्वर्स 1 ही है। तो इस 1 जो है ये यूनिट एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट 2 देखना है हमने कि क्या 2 भी यूनिट एलिमेंट है कि नहीं है। तो 2 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, नहीं 2 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये भी इसी तरह है। 2 राइट साइड से करें, लेफ़्ट साइड से करें, ये दोनों सेम ही है, चूँकि सेम है। तो 2 2 ज़र 4 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलो 3 में जब 4 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 3 1 ज़र 3, यहाँ पे इसका रिमाइंडर बच जाता है 1, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमने सेट लिया है ये अंडर मॉड्यूलो 3 लिया है।
तो उस फोर जो होगा उसका 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा। तो ये भी आइडेंटिटी आ जाती है। इसका मतलब है 2 का इन्वर्स 2 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दिस इम्प्लाइज 2 इज़ ए यूनिट एलिमेंट। अब इस Z3 जो हमने लिया था उसके दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे, वो दोनों यूनिट एलिमेंट निकला। इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज Z3 इज़ ए डिवीजन रिंग और Z3 इज़ ए स्क्यू फील्ड भी कहते हैं डिवीजन रिंग को। तो ये आज का टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।